तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छी बात है बच्चे। चलो आज स्टार्ट करते हैं पूरे फील्ड के साथ। लास्ट टाइम में हमने सीखा था लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जैक्टली करता क्या था? तो लेंस को बनाने के लिए, अब लेंस को बनाने के लिए मतलब क्या, लेंस का फोकल लेंथ ही फिक्स होता है। लेंस का फोकल लेंथ फिक्स होता है। सो लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, जिसमें बताया गया अगर इसका रेडियस r1 है और इस सरफेस का रेडियस r2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, अगर ये किसी रेयर में मतलब एयर में रखा है, सो n2 इसको लिया था, n ले लिया, और n1 जिस मीडियम में रखा है वो एयर है और उसकी वैल्यू ले लिया बच्चे 1 दोनों साइड में। कितना ले लिया? 1। तो उस टाइम में इसका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो हाँ कि ना? क्या यही था बच्चे? हाँ सर। अब इसी में ध्यान से देखना, इसमें ये वाला जो था वो रेयर था और लेंस जो था वो डेंसर था, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था बच्चे? ज्यादा था। अगर ये जो लेंस है अगर एयर में नहीं रखा होता था तो उसकी वैल्यू लिखते थे 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो हाँ कि ना? बोलो जल्दी। हाँ सर। अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि n1 हमने क्या लिया है बच्चे? रेयर, और n2 क्या लिया है? डेंसर, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ज्यादा कंसीडर किया। ठीक है। क्या होगा जब रेयर मीडियम का, मतलब रेयर नाम छोड़ दो, अगर n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने इसको लेके किया है, अगर इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब अब ऐसा हो गया तब क्या होगा? हमारे ये केस में क्या है बच्चे? हमारे इस पूरे ये के लिए क्या लिया था? n2 इज ग्रेटर देन n1। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना बच्चे? सो नोट करके यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2 हुआ तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, मैं आगे चल के बताऊंगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब चेक करना, अगर n1 की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये निगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा? बोलो हाँ कि ना? अगर n1 ज्यादा हो गया तो कम माइनस ज्यादा करेंगे तो निगेटिव, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो, वो तो न्यूमेरिकल से मैं करा के भी दिखाऊंगा, जो भी लेंस की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 हुआ तो कन्वर्जिंग लेंस कैसे एक्ट करेगा? डाइवर्जिंग लेंस के तरह, डाइवर्जिंग लेंस के तरह, या वाइस वर्सा, उल्टा भी। डाइवर्जिंग लेंस कैसे काम करेगा? कन्वर्जिंग के तरह। समझ आया? बोलो हाँ या ना? मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव के तरफ काम करेगा और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स के तरह काम करेगा। ठीक है बच्चे? बोलो। अगर n1 इज इक्वल टू n2 हो गया, n1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? n2, मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट इस लेंस को रखा हमने, जिस मीडियम में इस लेंस को रखा, वो मीडियम ही उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तब क्या हो गया? सो देन the lens disappears, मतलब वो तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां से कोई रेस का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या बोला? पता चला बच्चे? बोलो हाँ कि ना? सुन पा रहे हो क्या? यस सर। सो ये कई बार ना ये पॉइंट सीबीएसई में पूछा जा चुका है। सही है, अभी तो गुजरात बोर्ड में सिलेबस है, में तो पूछ सकते हैं कि अगर किसी लेंस को पानी में रखा या किसी लिक्विड में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम लेंस के इक्वल टू है, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, लेंस डिसअपियर हो जाएगा, वो हमें दिखेगा नहीं। क्या सच में यहां तक समझ में आया बच्चे?
बोलो जल्दी। हाँ हाँ सर। अब फॉर्मूला में डायरेक्ट अगर कुछ नहीं दिया है कि लेंस कहाँ रखा है तो हम मान लेंगे एयर में रखा है, इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अगर बोल दिया कि लेंस पानी वानी कहीं पे रखा है तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है। दूसरा दूसरा अपने को ये याद रखना है बच्चे, अगर ये लेंस ऐसा है तो ध्यान से सुनो फिर से, ये एक्स एक्सिस काम करेगा बच्चे, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है, कैसे काम करेगा एक्स एक्सिस के तरह। ये पूरा लेंस कैसे काम करेगा बच्चे, वाई एक्सिस के तरह। अब ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक चीज और, ऑब्जेक्ट हमेशा ट्राई करना है किधर हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो। अगर राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में हो तो रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो जल्दी हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना बच्चे। सो नोट करके यहाँ पे एक काम कर लो, हाँ नोट करके थोड़ा देख लो साइन कन्वेंशन, या सिंपली साइन कन्वेंशन देख लो। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, साइन कन्वेंशन किसका बच्चे, लेंस का। ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव है। ये R1 है, ये R2 है, ये भी इसका R1 है और ये क्या है बच्चे, R2 है। लेट की रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब यही रेफरेंस होता है हमारे साइन कन्वेंशन का। रे ऑफ लाइट अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो ऑब्जेक्ट क्या लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। बोलो हाँ कि ना, आंसर है हाँ। इस कंडीशन में इधर पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर निगेटिव ले लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, मतलब लेंस वाई एक्सिस की तरह काम करता है। समझ आया क्या, बोलो जल्दी। यस सर। इस केस में भी अगर ऑब्जेक्ट के, अगर रे ऑफ लाइट इधर से इधर आ रही है, इट मींस इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव, जैसा पहले मिरर में भी ऐसा ही सीखे थे। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। मिरर में ऐसा क्यों नहीं दिखाया था, क्योंकि मिरर में जरूरत ही नहीं था, एक साइड तो पेंटेड ही होता था ना, तो जिधर सरफेस रखोगे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर से ही रे ऑफ लाइट आएगा। बट लेंस में तो दोनों साइड ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया तो रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, मतलब इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखने की ट्राई करेंगे, तो रे ऑफ लाइट जिधर जाता है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। समझ आया बच्चे, हाँ कि ना, बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। अब चेक करना, इस पर्टिकुलर केस में बताओ R1 पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, जल्दी बोलो। इस केस में R1 पॉजिटिव लेंगे, आंसर है पॉजिटिव लेंगे। क्यों, कर्व ऐसे है ना, इसका मतलब इसका रेडियस इधर शिफ्ट होगा, इसीलिए पॉजिटिव लेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में मैं बताऊंगा नहीं, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए बता रहा हूं। R2 ऐसे है ना, मतलब इधर चला गया, इसीलिए R2 क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस केस में जब देखोगे तो R1 क्या लेंगे बच्चे, नेगेटिव लेंगे, सही है, क्योंकि ऐसे है ना इधर जा रहा है। और R2 क्या लेंगे, तो R2 पॉजिटिव लेंगे। समझ आया, बोलो समझ आया बच्चे। यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। शिल्पी दिख रहा है, यही बड़ा बड़ा दिख रहा है। सो चलो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए बच्चे, जल्दी बोलो। अरे हाँ कि ना, बच्चे सुन पा रहे हो क्या, तुम्हारा पावर प्लस में है ना, हाँ कि ना। यहाँ पे बैठो, मोबाइल में थोड़ा क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। बच्चे सुन पा रहे हो, अरे हाँ कि ना कुछ तो। हाँ सर। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, हम डायरेक्ट नोट से क्वेश्चंस ले लेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस मैं लिखाऊंगा। तो डायरेक्ट आप खोल लीजिए पेज नंबर, शिल्पी पास में आ जाओ, दिखेगा यहाँ चेयर लगा। सो एक सेकेंड रुकना। हाँ, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, पेज नंबर निकालो 42, पेज नंबर 42 निकला बच्चे, निकला क्या सबको, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, सुन पा रहे हो क्या।
हाँ सर। हाँ सर, तो बीच में बोलते नहीं हो। देखो क्वेश्चन है 5 लाइन, हर एक क्वेश्चन में 5 लाइन छोड़ी देने का यूनिवर्सल क्वेश्चन में बोलते जा रहा हूं, डेटा लिखेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का जगह छोड़ो। द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंथ, जैसे इक्वी बोला क्या दोनों का रेडियस सेम होगा? बोलो हाँ कि ना? आंसर है हाँ। तो ये हमें ध्यान देना है, इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे? आर होगा। सो बोला है द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इधर फेस, क्या बोला है पता है? अच्छा ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू, उसने ऐसा डाला है द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इधर फेस। मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल टू है बच्चे? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल टू है। बोलो हाँ कि ना? जल्दी बोलो। सो बोला है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। सो वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। समझ आया बच्चे? अरे हाँ कि ना बच्चे? बोलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब सिंपल ना, फोकल लेंथ डेराइव क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? मान लिया कि एयर में रखा हुआ है, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। f की वैल्यू कितनी है बच्चे? तो f की वैल्यू है r। f की वैल्यू क्या है? r। n की वैल्यू पता नहीं है, 1/r1, r1 की वैल्यू क्या लेंगे बच्चे? r। r2 की वैल्यू कितना ले? बोलो r2 की वैल्यू कितना ले? आर। -r। फिर से गड़बड़ की है, अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, वो ऐसे है ना, इसका मतलब इस साइड जाएगा तो क्या लेंगे? -r। तो क्या पता चला? 1/r इज इक्वल टू n-1 इंटू 2/r। r से r क्या हो गया? कैंसल। इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/2 इक्वल टू n-1, सो n इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5। क्या सच में समझ आया? बोलो हाँ कि ना? बोलो बच्चे हाँ कि ना? हाँ सर। इजी था? हाँ सर। इजी था ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुम लोग करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जस्ट मैं ट्रेलर बताया, कोई आंसर मत देखना उस पे, वैसे भी तुम लोग, हाँ क्वेश्चन तो अभी खुला नहीं होगा। चलो क्वेश्चन मैं बताता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल मतलब क्या है? बाई कॉन्वेक्स है। डबल मतलब क्या है? बाई कॉन्वेक्स, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल नहीं है। तो बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब R1 की वैल्यू कितना है बच्चे? सो R1 है 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है, ड्रॉ किया। बोला इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ लेंस का कितना है बच्चे? 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। मतलब क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ट्राई करोगे? बोलो जल्दी, बताओ आंसर बच्चे फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सुन पा रहे हो बच्चे? हाँ सर। कितना आंसर है? कितना आंसर है? शिल्पी समझ आ रहा है ना? पक्का दिख रहा है? वेरी गुड। इतना छोटा दिखेगा नीचे। तुम्हारा पावर प्लस में कैसे आएगा? कितना है बच्ची? 3/2 सही होगा। अरे सिंपल था, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2।
ये बच्चे 1/12 हो गया, ये n-1 हो गया, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो जानते ना 120। 15। हाँ ठीक, फिफ्थ कितना आया बोलो। R2 की वैल्यू 15, 12। अच्छा 15 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 12 ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा। ये 10 दिया 30 और 15 दुना 30, ये 5 6 30 और 6 दुना 12। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 3/2। सबका आया क्या है बोलो जल्दी। अरे हाँ कि ना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में टाइम पास में पूछते हैं और नीट में भी कभी कभार टाइम पास में पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग घर से करना बच्चे, क्योंकि काफी इजी है। एक क्वेश्चन और आप लोग कीजिए। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए, यार सुन लो, शायद कर लो ये घर से, सिर्फ सुन लो। बोला है बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ ईदर फेस। तो फोकल लेंथ इक्वल टू 2/3 ऑफ ईदर फेस बोल रहा है, इसका मतलब वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना। इधर फेस से बोल रहा है मतलब दोनों फेस क्या होगा, सेम सेम होगा। बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो सिंपल ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल दोगे वही वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ कि ना बच्चे, अरे बोलो हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोग करोगे, ठीक है, ये घर से कर लेना। इसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहा है तो अच्छा अच्छा फील होगा। क्वेश्चन है लेंस इज मेड ऑफ ग्लास। ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन में 5-5 लाइन जगह छोड़ने का। A lens is made of glass of refractive index। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का बच्चे दिया है 3/2। हैज ए फोकल लेंथ, हैज ए फोकल लेंथ किसका, लेंस का ऑफ कोर्स। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। ये जो फोकल लेंथ है किसमें है बच्चे, एयर में, उसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। बोला है कि कैलकुलेट द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस when immersed in water of refractive index 4/3। सही है, मतलब क्या बोला है कि अब लेंस का फोकल लेंथ का नाम एफ डैश डाल देते हैं, एफ डैश डाल लेते हैं। जब उसको पानी में डाल दिया, मतलब फोकल लेंथ किसमें निकालना है बच्चे, वाटर में। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है बच्चे 4/3। ट्राई करोगे क्या आप लोग, बोलो बच्चे, ट्राई करोगे, करो, पूछ नहीं रहा बता रहा, फटाफट करो। दूर का नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। मोबाइल लेके आओ तुम्हारा। आया बच्चे किसी का आंसर, सर 20 आ रहा है। हाँ 20। एक बार देखते हैं इसने क्या सॉल्व किया है, मुझे तो आंसर इसका पता नहीं है। नहीं इसमें तो गलत दिया है, इसमें 80 लाई है। एक मिनट, इसमें 80 लाई है, वो मेरा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हो गया। प्लस माइनस में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने का, ये पूरे रे ऑप्टिक्स में प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करने का, नहीं तो आंसर का थोड़ा कुछ ज्यादा ही डाइवर्सिटी दिखने लगता है। स्क्रीनशॉट लेने का। मैं करूं क्या बच्चे लोग, मैं करूं क्या, हाँ सर। चलो मैं करता हूं। देखो कितना सिंपल है, अभी थोड़ा बुरा लगेगा तुम लोगों को, कुछ नहीं, बेसिक लॉजिक को ना किसी भी क्वेश्चन में
अपने बेसिक लॉजिक को मत भूला करो, ठीक है। कैसा है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दिया है, मैं 11th क्लास से सिखाते आ रहा हूं कि जब भी कोई डेराइव्ड क्वांटिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसका फॉर्मूला यूज करो। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ना डेराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं, हम उसको डेराइव करके उसका फॉर्मूला निकाल चुके। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। एन फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एयर में रखा था तो -1 1/R1 - 1/R2। क्या डाउट है बच्चे यहां तक? बोलो हाँ कि ना? नो सर। अब क्या किया है कि वाटर में पूछा है तो दिया था तो फॉर्मूला लगाया, निकालना है तो फॉर्मूला फिर से लगा दो। तो 1/FL डैश किसमें? वाटर में। FL डैश इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1/R1 - 1/R2 लिख सकते हैं क्या? अरे N2 - N1 था ना, N1 का वैल्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, पता चला? अरे हाँ कि ना? बोलो। अब लिखा तो पता चला ना, डिवाइड करने से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। वो कब पता चला? जब लिखे। ऐसे नहीं सोच सकते थे, तो दोनों में डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो FL डैश अपॉन FL। FL की वैल्यू डायरेक्ट कितना डाल दिया? 20। ये बच्चे किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना N-1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना है? 1.5 - 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? तो 1.5। एक काम करो, ये 4/3 है ना, तो इसको इसमें रहने दो। 3/2 - 1 ये हो जाएगा 3/2 - 4/3। और ये वाला टर्म पलट के किधर चला जाएगा बच्चे? ऊपर। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने वाटर का? 4/3। समझ आया क्या? अरे कुछ नहीं, वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। सो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और अपॉन ये हो जाएगा अपना 6। 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। सो नाउ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइडेड बाई क्या था? 20 था। सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। सो फाइनली ये 2/3 आया और ये 6/1 आया, तो ये 2 हो गया। सो FL डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 80 सेंटीमीटर। क्या सच में पता चला? अरे बोलो हाँ कि ना? तुम चाहते तो इधर ही पहले से रख देते, बाद में भी कर सकते थे। सिंपल था कि बहुत हार्ड था? अरे सिंपल था, किया जा सकता था, बट तुम लोगों ने किया नहीं। चलो ऑन तो किया हूं, देखते हैं काम कर रहा है क्या। सो चेक करो, हमने क्या किया कि फोकल लेंथ किसका दिया था? एफ डैश की वैल्यू दी हुई थी, उसका फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लेंस का और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है लिक्विड का, और सबकी वैल्यू को रख दिया। तो उसके बाद ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया। यहाँ पे क्या आया? 1/R1। इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, क्यों दिया ही नहीं, क्यों छेड़छाड़ करना है? तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 2 3 6, ये 3 5 15 और ये 10। माइनस से माइनस कैंसल। सो 1/10 इक्वल टू कितना हो गया? 1/R1 - 1/R2। सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, छोड़ दिया। अब क्या लिखे? एक्चुअल फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा? N-1 1/R1 - 1/R2। तो सिंपल 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा? N का मतलब 1.5 -1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आगे ना सिर्फ 0.5 को 1/2 लिखते हैं, पता है ना? ये सेकेंड ले लिया। तो क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट बाई सेकेंड, तो F ऊपर चला जाएगा तो F/10 इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 20 आएगा। भक्त तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो सब। F की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर, प्लस में ही आया, सही है। अरे ऐसा कौन सा कैलकुलेशन तुम लोग करते हो? कुछ नया लॉजिक लगाया क्या? देखो तो एक बार। हाँ सर, मेरा 20 आया था ना, तो बोली क्यों नहीं थी? हाँ बच्ची बोल, बोली क्यों नहीं थी? बोलना चाहिए था ना। चलो
सबको समझ तो आया ना? अरे हाँ कि ना? अरे बाकी लोग भी बोलो, समझ आया क्या? हाँ सर। तो समझ आ जाता है, मैं जब करा देता हूँ तब समझ आ जाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार में आंसर आ जाए। कुछ भी नया लगाया, पहले वाला ही क्वेश्चन था ना, मैंने बोला उल्टा है, पहले वाला जो था उसका जस्ट अपोजिट है, तब भी गड़बड़ कर दिए। आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए क्या? ऐसे क्वेश्चंस ना बोर्ड में पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता है, आज भी बोर्ड में घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस डालते हैं। रब करूं? ठीक है, चलो रब किया जाए। सो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, अब कराने की जरूरत नहीं है ना इस टाइप के क्वेश्चन? बोलो जल्दी, बोलो बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं। अब चलो थोड़ा सा कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में और देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, लेंस मेकर यूज करके फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फोकल लेंथ अगर दिया है तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब लेंस की थोड़ी और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे आप प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, सो प्रिंसिपल फोकस को थोड़ा देखते हैं कि अच्छा फील हो यहाँ पे। बहुत सिंपल है बच्चा, प्रिंसिपल फोकस ये 10th क्लास में भी था, बहुत सारी चीजें तो 10th क्लास से मैच ही होती है। यहाँ पे बताया जाता था कि whenever a ray of light passing through the principal axis after converging or diverging from lens, तो देखो कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है, तो ये कन्वर्जिंग है और ये क्या है, डाइवर्जिंग है। सो आफ्टर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फ्रॉम लेंस, the point with which it pass is called focus. The point with which it pass is called focus. कन्वर्ज या डाइवर्ज होने के बाद जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस। सो ये डाइवर्ज करता है, सो ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते दिखता है उसको फोकस बोलते हैं। ये कन्वर्ज करते दिखता है तो यहाँ पे कन्वर्ज होता है, तो जिस पॉइंट से कन्वर्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या समझ आया? बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो बच्चे हाँ कि ना? सुन रहे हो सभी लोग? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। आप देखना ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो दो स्पेयर से ही मिलके बना होता है, और कॉनकेव लेंस भी दो स्पेयर से मिलके बना होता है। ध्यान से सुनना, कॉन्वेक्स वाले में ये वाला ऐसे ज्वाइन करके कट कर लेते हैं, और कॉनकेव वाले में ऐसे ज्वाइन करके कट कर लेते हैं। मिरर में देखो एक ही सरफेस कट करते थे और पेंट करते थे, यहाँ पे दो सरफेस को कट करके ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब ये वाला पार्ट हटा देते हैं और पार्ट क्या बचता है बच्चे, सिर्फ ये वाला पार्ट बचता है। ठीक है, अब चेक करो इसमें कितने सेंटर है, तो आंसर है 2। देखो ना कितने सेंटर है, दो सेंटर है। इसका नाम C1, इसका नाम C2। बोलो हाँ कि ना बच्चे? अरे बोलो जल्दी हाँ कि ना? आंसर है हाँ, एक C1 और दूसरा C2। अब वैसे ही चीजें यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, लिखना मत, सिर्फ समझने के लिए तुम्हारे हैं। इस लेंस का एक सेंटर इधर हो जाता है, एक सेंटर इधर हो जाता है, क्योंकि दो सरफेस है। मैं ये एक के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है। अब हमने बचपन सीखा था एग्जैक्टली ये वाला जो होता था पोल बोलते थे। हम यहाँ पे काम करते हैं कि रिफ्रैक्शन तो एग्जैक्टली 2 बार होता है, लेकिन नेट रिफ्रैक्शन हम कितनी बार देखते हैं, 1 बार। तो हम यहाँ पे इस बीच के पॉइंट को ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या ले लेते हैं? लेंस के मिड पॉइंट को क्या ले लेते हैं बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे भी दिखाएंगे लेंस का जो मिड पॉइंट रहेगा इसको क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। अब चेक करो यहां से सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या R होता था, बोलो हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। बोलो जल्दी, बोलो बच्चे हाँ कि ना? आंसर है हाँ। अब एक अगर मिरर होता, जब मिरर वाले कंडीशन में देखते थे तो ये P होता था, ये C, P और C के क्या बीच का पॉइंट F होता था, बोलो हाँ कि ना? यहाँ पे भी P और C के बीच का पॉइंट F होता था, आंसर है हाँ। वहां यहाँ पे भी F1 और F2 के नाम से लिखेंगे। क्या यहां से यहां तक की वैल्यू O से F1 की वैल्यू ऑलमोस्ट F होती थी, आंसर है हाँ। तो O से C की वैल्यू भी ऑलमोस्ट F होती थी, आंसर है हाँ।
मतलब ये एफ और ये एफ क्या टोटल वैल्यू 2f होती थी? बोलो सिर्फी, आंसर है हाँ। तो इसी R1 का नाम क्या रख देते हैं यहाँ पे 2f1, और यहाँ पे जो ये जो सॉरी C2 का नाम 2f1 और यहाँ पे C1 का नाम 2f1 और C2 का नाम क्या रख देंगे 2f2। समझ आया बच्चे सारे लोगों को? बोलो जल्दी, समझ आया क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है। सुनाई दे रहा है सबको? बच्चे सुनाई दे रहा है? हाँ। क्या पता चला? यहाँ पे क्या पता चला? दो जो सेंटर होता था ना मिरर में, उसी का नाम यहाँ पे 2f1 हो जाता है और 2f2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो एक फोकस दिख रहा है कि दो दिख रहा है? आंसर है दो दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पे मैंने एक ही फोकस दिखाया। एग्जैक्टली बच्चे फोकस f1 भी हो सकता है, फोकस f2 भी हो सकता है, लेकिन रे ऑफ लाइट एक टाइम में एक ही डायरेक्शन से आएगी। अगर इधर से रे ऑफ लाइट आएगा तो फोकस क्या आएगा? f2 आएगा। इधर से रे ऑफ लाइट आएगा तो फोकस क्या होगा? f1 होगा। बट किसी भी कंडीशन में अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। ध्यान से देखो, F2 राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में है? F2 राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब वो फोकस की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। क्वेश्चन है अगर रे ऑफ लाइट इधर से जाती तो फोकस तो f1 होता। अरे रे ऑफ लाइट अगर इधर से जाती तो ये वाला पॉजिटिव हो जाता, नो डाउट इधर से जाता तो फोकस ये f1 होता, और उस टाइम में भी वो क्या होता? पॉजिटिव होता। अब इसमें चेक कर लो, रे ऑफ लाइट इधर से जा रहा है तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर क्या हो गया? नेगेटिव। ऊपर हो गया पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया बच्चे? नेगेटिव। सो f1 देखो लेफ्ट है कि राइट है? सो लेफ्ट है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। क्या सच में बच्चे आप लोगों को पता चला? बोलो जल्दी, अरे बोलो बच्चे, पता चला क्या? यस सर। सो हमेशा याद रखना है, फोकस हमेशा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेंगे। तो किसी का प्लस माइनस चश्मा अगर है ना तो उसके हिसाब से तुम बता सकते हो, प्लस में रहा तो 100% क्या होगा? फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा। प्लस में रहा तो क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा, और माइनस में रहा तो कोई चेंज नहीं, कॉनकेव होगा। ये तभी चेंज होता है जब किसी मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लेंस से क्या हो? ज्यादा हो। अब ऐसा थोड़ी आंख को या चश्मे को हम ऐसे मीडियम में रखेंगे जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया? आया। अभी रे डायग्राम में सिखाऊंगा तो याद रखना ये C होता है, ये F होता है और ये P होता है। उसी से रिलेट करके मैं वापस से रे डायग्राम सिखाने वाला हूं और इमेज फॉर्मेशन भी सीखने वाले हैं। आपको ध्यान रखना जरूरी है, अगर मिरर का पता है तो मैं उसी से डायरेक्टली रिलेट कर देने वाला हूं, उसी से डायरेक्टली रिलेट कर दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कब प्लस होने वाला है, कब माइनस में होने वाला है और क्या होने वाला है। ठीक है, बोलो। रूल्स ऑब्लिक रे डायग्राम रूल्स ऑब्लिक रे डायग्राम फॉर लेंस सबसे पहले किसके लिए देंगे बच्चे? कॉन्वेक्स। अच्छा वाला लेंस होता है ना, तो कॉन्वेक्स के लिए पहले। ठीक है, 1 2 एंड 3 बच्चे, तीन ही यहाँ पे रूल्स होते हैं। लेंस में 4, मिरर में 4 थे, याद करो। पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा, पैरेलल जाएगा, और सी से आएगा तो सी से जाएगा, पी पे जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा। कितने थे? 3, 4 थे वहां। यहां पे कितने होने वाले हैं? 3। सुन पा रहे हो बच्चे? क्या साहब सभी लोग सुन पा रहे हो क्या? अरे कोई तो बोल दो। यस सर। चलो, पैरेलल आएगा, ये क्या है? कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज करेगा। किस पॉइंट से जाते दिखेगा? फोकस। अगर फोकस से आया, F1 भी फोकस है, फोकस से आया, प्रिंसिपल फोकस इसका भले F2 है लेकिन ये भी तो फोकस है ना। फोकस से आया तो कैसे हो जाएगा बच्चे? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जाता है? सीधा सीधा निकल जाता है, क्योंकि नेट जो रिफ्लेक्शन होता है वो 0 दिखता है। ठीक है, O से आता है तो बच्चे O से ही चला जाता है। यहाँ पे भी पैरेलल आया
किधर से जाते दिखेगा? तो फोकस से जाते दिखेगा F1 से। अगर फोकस की तरफ आते दिखा, मतलब ऐसा, तो कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। चेक करो, फोकस की तरफ आते दिखा तो कैसा हो गया? पैरेलल हो गया। और O से अगर पास हो रहा है तो कैसे जाएगा? O से ही जाएगा, कोई चेंज वाली बात नहीं होगी। क्या सच में पता चला बच्चे सभी लोगों को? बोलिए, बोलो बच्चे, आया क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें थोड़ा रियल वर्चुअल के बारे में देख लेते हैं। मिरर में तो सिंपल था, मिरर के पीछे बना तो वर्चुअल और मिरर के आगे बना तो रियल। बट एक चीज हमेशा कॉमन होती है बच्चे, रियल रेट से बना तो रियल इमेज और डॉटेड डॉटेड मतलब वर्चुअल से बना तो वर्चुअल इमेज। लेंस में कैसे होता है बच्चे, याद रखना, नोट करके एक पॉइंट लिख लो आप लोग। ये सपोज लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां पे, ये ऑब्जेक्ट है, सही है। अगर इमेज इसी साइड बना, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, अगर इसी साइड बना तो क्या रहेगा बच्चे? वर्चुअल। कैसा इमेज रहेगा? वर्चुअल। और इस साइड बना तो क्या होगा? रियल। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखे हो, इसी साइड बना तो कैसा? वर्चुअल। और इस साइड बनेगा तो रियल। अब याद करो, कॉनकेव मिरर यहाँ पे कॉन्वेक्स के जैसे काम करता है और कॉन्वेक्स मिरर जो था वो कॉनकेव लेंस के जैसे। तो इसका इमेज फॉर्मेशन का 6 केस था और इसका कितना था? 2 केस था। अरे बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का 2 ही केस था और कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस था, कॉनकेव मिरर का 6 केस था। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इसमें कितने हो जाएंगे? 6 इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे, 6 इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे, जिसमें रियल भी होगा एंड वर्चुअल भी होगा। रियल वर्चुअल दोनों होगा बच्चे इसमें। लेकिन इसमें जो होगा 2 इमेज फॉर्मेशन होगा, 2 टाइप का इमेज फॉर्मेशन होगा और दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चे? सो दोनों के दोनों वर्चुअल होंगे। इसमें कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होता है। समझ आया? बोलो बच्चे, समझ आया क्या? अरे हाँ कि ना? कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। बॉयज में तो कुछ बोलते ही नहीं है, सब एकदम शांति से बैठते हैं। मानव तो पता भी नहीं चलता है कब आता है, धीरे से निकल लेता है, पता ही नहीं चलता है कि नहीं मानव? सो हाँ, यस सर। सो इमेज फॉर्मेशन पूछेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए कब कहां रखने पे कहां पे बनता है। तो चलो सबसे पहले कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, बाद में किसके लिए देखेंगे बच्चे? कॉनकेव के लिए। तो चेक करो, 6 बना देते हैं। 1 2 3 4 then 5 and the last one is 6। मिरर में जो प्रॉपर्टी थी डिक्टो अगर याद रखे हो तो कोई भी चेंज वाली बात नहीं होगी, इसमें भी वैसा ही होने वाला है। चलो ये बताओ, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के अंदर रख सकते हैं क्या? जल्दी बोलो, अरे बोलो। ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के अंदर नहीं रख सकते, उसके सामने ही रख सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। बनाना मत, सिर्फ देखना, इतना जल्दी बना नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे सी का मतलब क्या बच्चे? 2f1 f1। अगेन सी मतलब 2f1 f1, सी मतलब 2f1 बीच में f1, अगेन 2f1 f1, अगेन यहाँ पे 2f1 f1, 2f1 एंड f1। चलो पहला ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे बच्चे? ओवर एफ के बीच में। दूसरा कहां पे रखेंगे? एफ पे, जैसा उसमें सिखाया था। तीसरा 2 और एफ के बीच में। चौथा 2f पे। पांचवा सो बियॉन्ड 2f और छठा इन्फिनिटी। याद रहेगा बच्चे? अरे बोलो हाँ कि ना? सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। पहला केस में बताओ इमेज कहां बनता था? पहला केस में बताओ एक्सेप्शनल इमेज बनता था, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल बनता था। वर्चुअल बनता था, बड़ा बनता था, याद करो। यहाँ पे भी वर्चुअल बनेगा, मतलब पहले से ही पता है इसी साइड बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ये वाला पॉइंट को हटा दो, बिकॉज एग्जैक्टली वो किधर जाता है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं,
इतना पता है कि वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसे बनाना है? तो एक पैरेलल खींच दो। देखो सबसे पहले बता देता हूं कौन कहां बनेगा। वैसा ही O और F के बीच बना तो वर्चुअल बनेगा, मतलब सेम साइड बनेगा, बड़ा बनेगा। बाकी 5 केस में क्या बनेंगे? रियल। फोकस पर रखा तो कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। C और F के बीच में रखा तो C के बियॉन्ड बनेगा। बट रियल बनना है तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। बट C और F के बीच रखा है तो C के बियॉन्ड, मतलब 2F के बियॉन्ड बनेगा। अगर C पे रखा है तो कहां पे बनेगा? C पे ही, मतलब 2F पे बनेगा। अगर 2F C के बियॉन्ड रखा है तो C और F के बीच बनेगा, मतलब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। और अगर इन्फिनिटी पे रखे हैं तो फोकस पे बनेगा। पर हमें पहले से पता है कहां बनेगा, यही सिखाने के लिए कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पैरेलल लॉ किधर से पास करेगा बच्चे? तो फोकस। पैरेलल लॉ किधर से? फोकस से। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। सो एग्जैक्टली कैसे गया? ये कुछ ऐसे जा रहा है, आगे जाके मिलेगा? आंसर है नहीं। तो किधर एक्सटेंड करेंगे? तो पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो फाइनल इमेज ये बना। बोलो बड़ा बनाएंगे छोटा बना? बड़ा। सेम दिखो, डिट्टो रिपीटेशन हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। पैरेलल लॉ किधर से जाएगा? तो ऑफकोर्स फोकस से जाएगा। सही है। और ये किधर से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों के दोनों क्या दिखेंगे बच्चे? पैरेलल लाइन दिखेंगे, मतलब मिलेगा बट कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो वहां पे इमेज कहां पे हम मान लेते हैं? इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। यहाँ पे चेक करो, पैरेलल खींच दो, किधर से जाते दिखेगा? तो फोकल लेंथ से जाते दिखेगा। ये हमें मिटाने की जरूरत पड़ जाएगी। चलो दूसरा किधर से पास कराना है? ऑप्टिकल सेंटर से। किधर से? ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं। सो ये कुछ ऐसा गया। यहाँ पे क्या था बच्चे? ये F2 था, ये 2F2 था। एग्जैक्टली किधर बना? तो 2F2 के बियॉन्ड। देखो C और F के बीच में रखा तो C के बियॉन्ड बना ना, और सीधा रखा तो उल्टा बना। रियल में हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है, सिर्फ ये बनता है। उसके बाद ये पैरेलल लॉ किधर से जाते दिखेगा? तो फोकस से जाते दिखेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो तो कहां पे बनेगा? तो 2F2 पे बनेगा। ये F2 है और ये क्या है? 2F2 है। सही है। पांचवा केस क्या था? जो पांचवा केस था कि अगर बियॉन्ड रखा तो, मतलब ये 2F2 मतलब C के बियॉन्ड रखा तो क्या होगा? C के बियॉन्ड रखा तो कुछ नहीं, पैरेलल खींच दो, इधर से जाते दिखेगा तो फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। सो जहां पे इंटरसेक्ट होगा, कहां पे? ये F2 है और ये कहीं 2F2 होगा, तो इसके बीच बना। बोलो बना कि नहीं बना? अरे बोलो बच्चे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या सभी लोग? अरे हाँ कि ना? सर। हाँ सर, हाँ सर। अब इन्फिनिटी पे रखेंगे, मतलब पैरेलल खींच दो, या ऐसा भी ये भी ले सकते हैं। कन्वर्ज जहां पे करेगा, दैट कन्वर्जिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है। सो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चे? फोकस होगा। छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, तो ऐसे भी ले सकते हैं। या एनसीईआरटी में ना ऐसे वाला भी लाइन दिखाता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कहां पे पता चलता है? फोकस पे पता चलता है। समझ आया बच्चे? बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो जल्दी। तो इसमें क्या बोलेंगे? वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड। कहां पे बना? तो सेम साइड, सेम साइड। इसमें क्या बोलेंगे बच्चे? रियल इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड। दूसरा क्या बना? तो हाईली मैग्निफाइड, H.M। अरे हेड मिस्ट्रेस नहीं है, हाईली मैग्निफाइड है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चे? एट इन्फिनिटी। कहां पे बना? इन्फिनिटी पे। इसमें चेक करो अगेन, रियल एंड क्या हो गया? इन्वर्टेड। कहां पे बना? तो बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2। सही है। और कैसा बना? तो मैग्निफाइड बना, बड़ू सा दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या बनेगा? HC मतलब 2F2 और सेम साइज, सेम साइज। इस केस में देख लो। सो इस केस में क्या अगेन रियल एंड क्या बनेगा? इन्वर्टेड। बिटवीन C एंड F मतलब बिटवीन F2 एंड 2F2। एंड छोटू सा बनेगा मतलब डिमिनिस्ड, छोटू सा मतलब डिमिनिस्ड। अगेन इसमें रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिस्ड H.D। ये HD टेलीविजन नहीं है, हाईली डिमिनिस्ड है। और दूसरा कहां पे बनेगा? तो एट F। फोकस, सुनो, फोकस या फोकल पॉइंट पे, फोकल एक्सिस पे बनेगा। ये फोकल एक्सिस बोलते हैं।
इसी लाइन या तो फोकस पे बनेगा नहीं तो फोकल एक्सिस पे बनेगा। तो एंड एफ लिख दिया। सच में पता चला? बोलो हाँ कि ना, बोलो बच्चे हाँ कि ना। हाँ सर। अब चलो साइन कन्वेंशन एक बार लिख लेते हैं। सिर्फ 2 के लिए लिखता हूं, इसके लिए एक अलग होगा, बाकी पांचों के लिए क्या होगा? सेम सेम। चलो सिर्फ बोलो फटाफट। यू प्लस की माइनस, ऑब्जेक्ट लेफ्ट है ना, माइनस। इमेज देखो लेफ्ट ही बना ना, माइनस। फोकस मत सोचना, फोकस हमेशा इसका क्या होता है? प्लस ही होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है तो क्या हो गया? पॉजिटिव। स्वयं भी क्या हो गया? पॉजिटिव। बाकी किसी भी केस में करो एक ही जैसा आएगा, किसी एक में इसमें लिख देते हैं, जगह है। सो ऑब्जेक्ट लेफ्ट है मतलब निगेटिव, इमेज राइट है मतलब पॉजिटिव, फोकस ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो निगेटिव, स्वयं भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या सच में पता चला? बोलो सभी लोग, पता चला? हाँ। दूसरा क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, इसमें कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों बनता है और छोटा और बड़ा दोनों बनता है। मतलब रियल इमेज बनेगा तो छोटा बड़ा दोनों बनता है, वर्चुअल बनेगा तो हमेशा बड़ा बनेगा। कॉनकेव में जब वर्चुअल बनेगा हमेशा वहां कॉनकेव में वर्चुअल बनेगा लेकिन छोटा होगा। इसका वर्चुअल क्या होता है? बड़ा। कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, हमें सब ध्यान रखना होता है, तब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है सर। हाँ। सो देखो ये बेसिक चीजों को लेके चल रहा हूं तो गड़बड़ मत किया करो। हम थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स को का लेवल बढ़ाने वाले हैं इस बार, तो इसीलिए बेसिक चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो कि बाद में दिक्कत ना हो। अब किसके बारे में बात करते हैं? कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव में बताया था ना 2 ही होता है, कुछ भी करो 2 ही दिखेगा। कैसे होगा चेक करो, कहीं पे भी रख दो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर सॉरी ओ एंड इंफिनिटी के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट किधर रखा है बच्चे? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, कहीं पे भी रख दो बनेगा। तो वहां पे याद करो सी और एफ के बीच ही बनता था, सॉरी पी और एफ के बीच बनता था। कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी रख दो, इमेज किधर बनता था? पी और एफ के बीच में छोटू सा बनता था और इंफिनिटी पे रख देने पे फोकस पे बनता था। यहां पे भी चेक करो, सपोज कहीं यहां रखे, सपोज कहीं यहां रखे, पैरेलल गया, किधर से जाते दिखेगा? फोकस से। किधर से जाते दिखेगा? फोकस से। ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी। दूसरा किधर से पास कर दो? तो ऑप्टिकल सेंटर से। किधर से पास कर देंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। सो ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे तो उधर से ही निकल जाएगा ना। अब चेक करो, एक उधर जा रहा है, किधर जा रहा है? मिलेगा। तो पीछे एक्सटेंड किया तो कहां से पॉइंट इंटरसेक्ट दिख रहा है? यहाँ पे। तो देखो इमेज कहां पे बन रहा है? ओ और एफ के F1 के बीच में। क्वेश्चन है अगर O और F1 के बीच में ही रख देता तो आंसर है तभी भी उधर ही बनेगा। सपोज ये F1 है, ये O है, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दोगे ना तब भी इमेज इन्हीं के बीच बनेगा। पैरेलल रखो, किधर से जाते दिखेगा? फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, आगे मिलेगा नहीं, तो किधर पीछे किया तो कहां पे इमेज बनेगा? यहाँ पे। ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया बच्चे? ए डैश बी डैश। तो क्या इमेज हमेशा बच्चे ओ और एफ के बीच ही बन रहा है? अरे हाँ कि ना? हाँ। और वर्चुअल बन रहा है, मतलब वर्चुअल मतलब सेम साइड बनता है, से और छोटा बनता है। दूसरा पैरेलल लोगे तो क्या होगा? ऐसे दिखा दो ना, पैरेलल रखोगे तो कहां से जाते दिखेगा? फोकस से। तो कहां पे बनेगा? फोकस पे। अगर ऐसे रेस लोगे तो फोकल पॉइंट पे बनेगा या फोकल एक्सिस पे बनेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चे? वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड हमेशा छोटू बनेगा, हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा। और बिटवीन कहां पे बनेगा? O एंड F1। इसमें कहां पे? सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। और एट कहां पे बनेगा? फोकस या और फोकल एक्सिस या फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। सही है। साइन कन्वेंशन बहुत फालतू है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो माइनस, इमेज लेफ्ट में तो माइनस, फोकस भी ऑलवेज माइनस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, तो एम भी पॉजिटिव। सही है। दोनों केस के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या सच में पता चला है टॉपिक? बोलो हाँ कि ना? सुन रहे हो सभी लोग?
अरे सुन रहे हो क्या सभी लोग? हाँ यस सर। अब सुनो, इसके बहुत ना मैं लेंस फॉर्मूला डेराइव करूंगा, टेंशन में मत आना। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो इसमें दिए हुए हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि डिट्टो मिरर जैसा है। एक काम करो, होमवर्क लिखो। पेज नंबर 48 से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, पेज नंबर 48। लेंस फॉर्मूला सिर्फ अभी यूज करना, मैं डेराइव करा दूंगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन वही होगा HI/HO, वहां पे -v/u होता था बच्चे, यहाँ पे +v/u लेना। मैं डेराइव कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, हालांकि वो सेम डेरिवेशन है, वो चार ट्रायंगल को दो सिमिलर देखते थे, इसमें तो हालांकि कराया भी है, तो नहीं करोगे चलेगा। क्वेश्चन पेज नंबर बच्चे 48 से निकालो, 48 से क्वेश्चन स्टार्ट है, और 48 से लेके कम से कम 48 से 50 तक करोगे, उससे ज्यादा भी होता है तो ट्राई करना, लेकिन 48 से 50 तक या 51 तक लिख दो। नोट्स क्वेश्चन कहां से कहां तक? 48 पेज नंबर से 51 तक, जितना क्वेश्चन है सारे आप लोग ट्राई करके आओगे, ठीक है बच्चे? सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो क्या? ठीक है सर। ठीक है, गड़बड़ नहीं, ट्राई करना है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में देखते हैं। चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू।